हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सारलमा के राज्याभिषेक के बारे में बताने वाली हूँ। ये एमए का है, एमए हिस्ट्री सेमेस्टर 1 के पेपर 3 का क्वेश्चन है। सारलमा के राज्याभिषेक का विस्तृत वर्णन करें या फिर सारलमा के राज्याभिषेक की परिस्थितियों का वर्णन करें। हमारा क्वेश्चन क्या है? सारलमा के राज्याभिषेक का विस्तृत वर्णन करें या सारलमा के राज्याभिषेक की परिस्थितियों का वर्णन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय में हमारा क्या हो जाएगा? इसका परिचय। सारलमा का जन्म 742 ईस्वी में हुआ था, 742 ईस्वी में हुआ था। इसके जन्म स्थान की जानकारी हमें उपलब्ध नहीं होती है, किंतु उनमें जर्मन जाति का गुण था। सारलमा का शारीरिक बनावट आकर्षक तथा शक्तिशाली था। वह आत्मबल से धनी था। सारलमा अगस्टीन की पुस्तक सिटी ऑफ गॉड से अत्यधिक प्रभावित था। जो सारलमा था वो अगस्टीन की एक पुस्तक थी सिटी ऑफ गॉड, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित था। यह ईसाई धर्म की पुस्तक थी। ये जो सिटी ऑफ गॉड थी, ये इसमें क्या लिखा हुआ था? इसमें ईसाई धर्म के बारे में लिखा हुआ था। ठीक, इस पुस्तक के अध्ययन के बाद वह ईसाई धर्म को अपना लेता है और साथ ही धर्म प्रचारक बन जाता है। वो इस पुस्तक के अध्ययन के बाद क्या करता है कि ये ईसाई धर्म को अपना लेता है और ये साथ ही धर्म प्रचारक भी बन जाता है। ईसाई धर्म का बहुत प्रचार प्रसार करने लगता है। ठीक, सारलमा का राज्याभिषेक मध्ययुगीन इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है। ठीक, सारलमा का जो राज्याभिषेक है वो मध्य युग के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और राजनीतिक घटना है। सारलमा का राज्याभिषेक 25 दिसंबर 800 ईस्वी को हुआ था। इसका राज्याभिषेक पोप लियो तृतीय ने किया था। सारलमा का राज्याभिषेक 25 दिसंबर को हुआ था, 25 दिसंबर 800 ईस्वी, और इसका जो राज्याभिषेक था वो पोप लियो तृतीय ने किया था। ठीक, सारलमा के राज्याभिषेक के भी कई कारण थे। पहला, मध्य युग में यूरोप की स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि वहां कुप्रथाएं थी, लोगों में अंधविश्वास था। सारलमा के राज्याभिषेक के क्या कारण है कि मध्य युग में यूरोप की स्थिति बहुत खराब थी और वहां पे कुप्रथाएं और अंधविश्वास था। दूसरा, बर्बर आक्रमणकारियों का आक्रमण होते रहता था, जिससे वहां के लोग बहुत परेशान रहते थे। मतलब बर्बर आक्रमणकारी भी हमेशा आक्रमण करते रहते थे, जिससे लोग बहुत ही परेशान थे। सामंतों की आबादी बढ़ रही थी, जिसमें इस्लाम धर्म फैल रहा था। सामंतों की आबादी बढ़ रही थी, लेकिन सामंत अपनी आबादी बढ़ाने के साथ उसमें इस्लाम धर्म फैला रहे थे। ठीक, ईसाई धर्म उसमें ना होके इस्लाम धर्म था। सारलमा के इन कारणों से लोगों को बचाया तथा मतलब सारलमा ने इन कारणों से लोगों को बचाया तथा उनकी मुसीबतों का समाधान किया, जिस कारण सारलमा का उदय हुआ था। ठीक, अब देखते हैं कि सारलमा का राज्याभिषेक कैसे होता है। सारलमा का राज्याभिषेक। सारलमा का राज्याभिषेक पोप लियो तृतीय ने 25 दिसंबर 800 ईस्वी को किया था। सारलमा गिरजाघर में ध्यान मग्न होकर बैठा था, तभी अचानक पोप लियो तृतीय ने जवाहरात से जड़ित मुकुट सारलमा को पहना दिया और पवित्र मंत्रों के साथ उसका राज्याभिषेक कर दिया। यह घटना सारलमा के साथ अचानक घटी थी। मतलब ये क्या किया, पोप लियो तृतीय जो रहता है वो सारलमा को राजमुकुट अचानक से पहना देता है। 25 दिसंबर का वो तारीख होती है। उस दिन वो क्या करता है कि सारलमा जो रहता है वो गिरजाघर में ध्यान मग्न होके, मतलब चर्च में वो ध्यान मग्न होके गॉड से प्रे कर रहा होता है। उसी वक्त अचानक से पोप लियो तृतीय क्या करता है कि उसको मुकुट पहना देता है और उसका पवित्र मंत्रों के साथ उसका राज्याभिषेक कर देता है। सारलमा के राज्याभिषेक के साथ ही यूरोप में एक नए युग का प्रारंभ हो गया। और जो सारलमा का राज्याभिषेक होता है उसके साथ ही यूरोप में एक नए युग का प्रारंभ होता है। बर्बर आक्रमणकारियों का समापन हो गया। ठीक, और उसी के साथ बर्बर आक्रमणकारी जो आक्रमण करते रहते थे उनका भी समापन हो जाता है, खात्मा हो जाता है। इतिहासकार ओमान राज्याभिषेक के साथ ही मध्य यूरोप में एक नए युग की शुरुआत मानता है। जो इतिहासकार ओमान है वो राज्याभिषेक के साथ ही मध्य यूरोप में एक नए युग की शुरुआत मानता है। राज्याभिषेक की क्या परिस्थितियां थी देखते हैं। हाँ, राज्याभिषेक की परिस्थितियां 795 ईस्वी में पोप लियो तृतीय
पोप के पद पर बैठता है। पोप लियो तृतीय पोप के महान पद पर भी बैठकर निर्दयी बना रहता है। वह अनैतिक कार्यों में अधिक रुचि रखता था, जैसे शराब पीना, मदिरा पान करना, जुआ खेलना, अन्य गलत कार्य वह करते रहता था। इससे रोम के नागरिक असंतुष्ट थे, इसलिए लोगों ने इसका विद्रोह किया। कुछ समय के लिए यह विद्रोह दबा हुआ था, लेकिन अचानक 25 अप्रैल 799 ईस्वी को रोम के असंतुष्ट नागरिक पोप लियो तृतीय पर आक्रमण कर देता है। यह आक्रमण पूर्व पोप हेड्रियन प्रथम, मतलब ये जो आक्रमण होता है पोप लियो तृतीय पर, वो कौन करता है? ये आक्रमण होने का मुख्य कारण क्या है कि जो पोप लियो तृतीय है ना, वो 795 ईस्वी में पद पे बैठता है, और उसके बाद ये जो है वो हमेशा गलत ही कार्य करता है। ये मतलब इस महान पद पर बैठ के, पोप के पद पे बैठ के भी अच्छे कार्य की जगह वो गलत कार्य ही करता है हमेशा, और वो उसे अनैतिक कार्य में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो जैसे शराब पीना, मदिरा पान करना, जुआ खेलना या अन्य गलत कार्य करने में उसे बहुत मजा आता था, जिससे ना वहां की जनता बहुत ज्यादा उसे क्रोधित थी। इसीलिए वो कुछ समय के लिए तो उनका क्रोध दब जाता है, लेकिन वही 799 ईस्वी में उनका क्रोध सामने आता है, और वो क्या करते हैं कि पोप लियो तृतीय पर आक्रमण कर देते हैं। और यह जो आक्रमण रहता है वो पूर्व पोप, मतलब पोप लियो तृतीय से पहले जो रहते हैं पोप, वो हेड्रियन प्रथम रहते हैं, उनके नेतृत्व में उन्होंने आक्रमण कर दिया था, ठीक, पोप लियो तृतीय पर। पोप लियो तृतीय को पकड़कर उसे अंधा बनाने का प्रयास किया गया था, किंतु इस भावना को त्याग कर उसे बुरी तरह से पीटते हैं। आक्रमणकारी जो रहते हैं वो मृत समझकर पोप लियो तृतीय को छोड़ देते हैं। तब वह बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा था। वह स्पालेटो भागकर जाता है, वहां से वेस्टफालिया चला गया, जहां सारलमा एक विद्रोह का दमन कर रहे थे। लियो ने सारलमा से संरक्षण मांगी थी, और सारलमा ने उसकी मदद की और उसे रोम लेके गया था। रोम में लियो को बेगुनाह, मतलब पोप लियो तृतीय को, लियो मतलब पोप लियो तृतीय है, पोप लियो तृतीय को बेगुनहगार साबित किया और गुनहगार को सजा दिलवाता है। पोप लियो तृतीय सारलमा के इस मेहरबानी से बुरी तरह दब गया था। पोप लियो तृतीय अपनी कृतज्ञता को उतारने के लिए मौके की तलाश करने लगा। जल्द ही उसे ऐसा मौका भी मिल गया। 25 दिसंबर 800 ईस्वी को सारलमा का गिरजाघर में पवित्र मंत्रों के साथ राज्याभिषेक कर दिया। इतिहासकारों ने इसे ही पवित्र रोमन साम्राज्य कहा है। यह साम्राज्य करीब 1000 वर्ष तक कायम रहा, किंतु कुछ विद्वानों की दृष्टि से यह ना तो पवित्र था, ना ही रोम था, ना ही साम्राज्य था, क्योंकि यह केवल सारलमा तथा चर्च के गठबंधन से बना था।